नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। मैं अर्चना तिवारी। आज का प्रश्न है कि कैसे समझें कि भगवान की दया हम पर हो रही है और भगवान हमको अपने भगवत के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, भक्त के रूप में। तो भगवत का चिंतन किस तरह से करें और कैसे पता चलेगा कि भगवान हम पे खुश हैं? तो ये सारी जानकारियाँ आज की वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो भगवान सबसे बड़ा तो पहले भगवान को जानते हैं। भगवान चाहे हम कुछ गलत करें, सही करें, अच्छा करें, बुरा करें, न करें, समझें, न समझें, लेकिन फिर भी एक ऐसा ये द्वार है भगवान का जो हमेशा खुला होता है। भगवत का चरण, कमल, उनका बंधन जो भी करता है, कभी चाहे उसके कर्म में पाप हो, पुण्य हो या अधर्मी हो, चाहे जिस प्रकार का व्यक्ति हो, वो कभी किसी से छल नहीं करते हैं। समाज में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग सोचते हैं बहुत धन कमा लेंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे और बहुत ऐशो-आराम की ज़िंदगी रखेंगे तो हम अच्छे होंगे। लेकिन इसकी भूख कभी नहीं मिटती है, क्योंकि पहला उदाहरण है कि आप जन्म से देखिए कि जन्म से लेके और जब तक युवा अवस्था, यौंग अवस्था आती है, तब तक का टाइम बच्चे से लेके और उस उम्र तक 18 से 20 साल की उम्र तक हमारा भोग और जो विलास होता है बढ़ते जाता है। कपड़े की भूख, खाने की भूख, रहने की भूख, मिलने की भूख, धन की भूख, इतनी भूख बढ़ जाती है हर चीज़ की और उम्र होने पर एक शारीरिक भूख, जो सबके साथ होती है, जो नेचुरली चीज़ें हैं, ये भी बढ़ जाती हैं। इससे भगवन जो भगवत मार्ग में आता है, वो यही माया है। ये माया हमेशा आगे बढ़ने के लिए तो प्रेरित करती है, पर भूख की तरफ प्रेरित करती है। इसमें एक सच्चा अनुभव और एक दया, माया, परोपकार, संस्कार और बहुत सी संस्कृति और सभ्यता, ये सारे हमारे परिवार और परिमाण पर, तथ्य पर चिंतित रहते हैं और ये हमें सच का ज्ञान नहीं होने देते हैं। इसलिए नहीं होने देते हैं कि जब तक सच्चाई समझ में आती है, तब तक माया इतना घेर ली रहती है कि छोड़ने नहीं देती। इसलिए जब भगवत चिंतन मार्ग में रहेगा, तो हर विशेष अवस्था में तो आपको बचाएगा, हर जगह से बचाएगा। क्योंकि अभी आप बहुत उदाहरण ऐसे पाएँगे, कृपया करके वीडियो में पूरा बने रहें और एंड तक देखें। इसमें से कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपसे निश्चित रूप से जुड़ी है, क्योंकि ज्ञान कभी अधूरा नहीं होता और आज का ज्ञान सुन लेने से आपको जीवन में कहीं न कहीं किसी मोड़ पर याद आएगा और ज़रूरत आएगा। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सब कोई नहीं समझा सकता और सब कोई बीच से आपको ये टॉपिक दे नहीं सकता। इसलिए कृपया करके वीडियो पूरा वॉच करें, ताकि आपको इस बात का भी अनुभव हो कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। तो जब बच्चा छोटा रहता है, भूख से व्याकुल होता है, उसको दूध की चिंता होती है, तो 6 महीने में माँ के गर्भ के बाद दूध पाता है। पहले माँ के गर्भ में पोषण पाता है, फिर दूध पीने की चेष्टा होती है, फिर 6 महीने के बाद अन्नप्राशन होता है, भूख लगने की चिंता बढ़ जाती है। फिर धीरे-धीरे पढ़ाई करेंगे, नौकरी मिलेगी, धन अर्जित करेंगे, बड़े होंगे, शारीरिक सुविधा बढ़ेगी, सुख-सौभाग्य बढ़ेगा, तो ये चाहिए, वो चाहिए, अनेक चिंताएँ सताती रहती हैं। और क्या होता है, धीरे-धीरे इसका एक आकार बढ़ते जाता है और पाने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। तो इसीलिए इस भूख की छाया कभी मिटती नहीं है। तो इस बीच में एक ऐसा भी तूफ़ान आता है जो सबके जीवन में सामान्य रूप से आता है। कभी कहीं बड़ी बीमारी हो गई और कभी किसी ने उसका कुछ छीन लिया और कभी रिश्ते अपने आप टूट गए और कभी रिश्ते ही हमसे छीन गए। इस तरह से जीवन में कुछ ऐसा अनेक मोड़ आता है, तब समझिए कि अब आपके पाप का, पिछले जन्म का, पुण्य का, कर्म का हिसाब हो रहा है। इस हिसाब में जब आपको कमी महसूस होगी, जब आपको पीड़ा महसूस होगी, जब आपको शारीरिक थकान लगेगी और जब आपको हमेशा एक कमी-सी महसूस होगी और आपको अपना कहने वाला, अपना समझने वाला और अपनी तकदीर को मानने वाला कोई नहीं मिलेगा, तब आपको कौन याद आएगा? भगवान। वो भगवान ऐसे हैं कि तब आपको जब याद आएँगे, तब आपको कोई नहीं दिखाई देगा। तब समझिए कि भगवान की कृपा हम पर हो रही है और भगवान हमसे इस समय हमारे कर्म से खुश हैं। हमारी परीक्षा तो हो रही है,
पर हम अपनी परीक्षा में पास होंगे। इसलिए एक हिम्मत बनाएँ, अपने आप को मोटिवेट करें और जो परेशानियाँ आपके पास आ रही हैं, उस परेशानियों का समस्या का समाधान एक तरफ ढूँढें और उसी में टाइम निकाल कर भगवान के चिंतन में लग जाएँ। क्योंकि यही एक ऐसा घर है, यही एक ऐसी चीज़ है, यही चीज़ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यही एक ऐसी प्रार्थना है जिसका फल आपको मिलेगा। जिसके चरण में जाने से आपको उन्नति मिलेगी, आपके अंदर अगर पाप है तो कट जाएगा, आपको सुकून का एक घर मिलेगा। क्योंकि 10 सालों में मेरा गला भर जा रहा है थोड़ा, तो 10 सालों में जो आपको सुकून की नींद नहीं मिली थी, वो नींद भगवान के चरण में जाने से मिलेगी। इसलिए खुद को सरेंडर करना सीखें, क्योंकि आप जिसके हैं, उसका गुणगान करेंगे तो जिस कर्म को पूरा करने आए हैं, वो कर्म आप आसानी से करेंगे। क्योंकि सही रास्ता और उसी कर्म पे आपको ले जाने का ताकत भगवान से मिला है। तब आप पे भगवान खुश होते हैं। जिस दिन आपको सच का, ज्ञान का अनुभव होने लगे, ऐसा लगे कि हम जो कहते हैं वो हमारा भगवान सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है। और इससे आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे। जैसे आपके घर बार-बार दरवाजे पर गाय का आना, कुत्ते का आना, अंदर नहीं प्रवेश करना पर आना, कुछ खाने के लिए माँगना, किसी साधु महात्मा का आपके द्वार पे आना, आपके घर में शांति बने रहना, जितनी कमाई है उसी कमाई में पूरा परिवार खुश रहे, संतुष्ट रहे, जो रहे मिल-बाँट के खाए और सुखी महसूस करे। और आपका नींद 3 से लेके और 5 बजे के अंदर कभी भी खुल जाना, अक्सर 4 बजे के अंदर, तो समझिए भगवान की कृपा है। अचानक घंट, ध्वनि, घंटा, शंख और धूप बत्ती जैसी सुगंधित, चंदन जैसी सुगंधित आवाज़ों का सुनाई देना, बार-बार घुंघरू की आवाज़ सुनाई देना। और ये सच है, क्योंकि हम भी महसूस किए हैं तब हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि कहा और करने में प्रैक्टिकल, अपना और अपना कहने में अंतर है जिस तरह, उसी तरह प्रैक्टिकल करने में भी बहुत अंतर है। और जब आपका मन भगवत चरण में लग जाएगा, तब आपको ये सारी जितनी प्रक्रियाएँ हैं सब महसूस होंगी। सब आप देखेंगे, आप विश करेंगे, भूल जाएँगे। आपका मन होगा कि ये मेरे पास होता तो हो जाएगा, लेकिन जब आपके पास हो जाएगा, बीच में भूलने के बाद, तब आपको अनुभव होगा कि आपको इस चीज़ की चाहत थी। इस तरह भगवान की कृपा जब आप पर होगी, तो सारी कृपाएँ दूर हो जाएँगी। आपका बुरा चाहने वाला भी व्यक्ति पराजित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। आप जैसे रहेंगे, खुश रहेंगे। जब विपत्तियाँ आती हैं और भगवान की कृपा आप पे ज़्यादा होती है, तभी आप भगवान के पास बैठ पाते हैं, तभी उनसे अपनी बात कह पाते हैं। जिस दिन जिस दिन उनका कनेक्शन आपसे जुड़ेगा, उस दिन के बाद आपके अंदर मोह, माया, लालच, त्याग की भावना, सच्ची श्रद्धा, ये सारी चीज़ें होंगी। मोह माया दूर हो जाएगा आपसे। आपको एक ही ऐसे सच का ज्ञान होगा, जिससे आप अनुभव करेंगे भगवान को। इसीलिए हर बुराई से दूर रहें। अपनी संगति को इतनी अच्छी बनाएँ कि वहाँ जाने के बाद भी अगर कोई हिसाब करे, तो आपका कर्म अच्छा बने। क्योंकि जब भगवान की कृपा होगी, तो आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं होगी कि जो पूरी ना हो, जो श्रद्धा हो वो पूरा ना हो। इसलिए अगर इस चीज़ का अनुभव हो, तो सच्चा प्रेम, तो सच्ची शक्ति है।